दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शशि देशपांडे की लाइफ को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। चलिए शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। दोस्तों शशि देशपांडे एक फेमस कन्नड़ ड्रामेटिस्ट श्रीरंगा की डॉटर है। श्रीरंगा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, कन्नड़ ड्रामा में बहुत बड़ा नाम है इनका। और कर्नाटका में ही इनका जन्म हुआ था और बॉम्बे में इनकी एजुकेशन हुई थी। शादी के बाद ये बॉम्बे में रहने लगी। दोस्तों राइटर होने के साथ साथ ये भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म का कोर्स कर चुकी थी, जर्नलिज्म कर चुकी थी। और एक मैगज़ीन थी ऑनलुकर नाम की, उसके लिए जर्नलिज्म का काम किया था इन्होंने। 1978 में इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन सामने आता है, द लेगेसी। इसका नाम नोट कर लेना, हो सकता है पूछा जाए। दोस्तों ये अपनी कहानियों में ज़्यादातर मैं कहूँगा लगभग कैरेक्टर्स जो थे वो वुमेन कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करती थी। प्रोटैगनिस्ट इनकी कहानियों में औरतें ही होती थी। और मराठी वर्ड्स का यूज़ करना इनको अच्छा लगता था, जैसे काका, काकी, दादा। ये सारे वर्ड्स जो मराठी वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करती थी, क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी हद तक कन्नड़ कल्चर और मराठी कल्चर दोनों से मेल खाते हैं। इसलिए इनकी जो फर्स्ट नोवेल थी वो थी डार्क होल्ड्स नो टेरर। ये 1980 की नोवेल थी। एक तो इसे नोट कर लेना, और दूसरा दैट लॉन्ग साइलेंस। इस नोवेल के इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1990 में। 2009 में इनको पद्मश्री मिला था। और इनकी नोवेल द शैडो प्ले हिंदू लिटरेरी प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी 2014 में। एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को जानते हैं। सबसे पहले द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ये फर्स्ट नोवेल थी इनकी, 1980 का वर्क था। और ये कहानी है सरू नाम के कैरेक्टर की, जिसका ओरिजिनल जो नेम है वो है सरिता। जो कहानी में एक डॉक्टर है, इंडिपेंडेंट है, और इनके हस्बैंड का नाम है मनोहर। कैरेक्टर्स के नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टर्स के नाम अक्सर पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में कि मेन कैरेक्टर का नाम बताओ। और ख़ास तौर पे फर्स्ट नोवेल ये तो याद रहने चाहिए, जिस नोवेल के लिए अवार्ड मिला इसके कैरेक्टर्स भी याद रहना चाहिए। इस कहानी को दोस्तों 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट नोवेल जो है वो है इफ़ आई डाई टुडे, 1982 का वर्क है। ये काफ़ी हद तक डिटेक्टिव फिक्शन है दोस्तों, इफ़ आई डाई टुडे। ठीक है। कहानी की नरेटर है एक यंग लेक्चरर मंजू, जिसकी शादी हुई है एक डॉक्टर से। एक और कैरेक्टर है नोवेल में, कैंसर पेशेंट है गुरु। वो इसकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है इस कैरेक्टर की। एक और मिस्ट्री थ्रिलर है कम अप एंड बी डैड, 1983 का वर्क है दोस्तों। इस कहानी में भी एक वुमेन प्रोटैगनिस्ट है, जैसे होता है श्यामा राव, जो कि गर्ल्स स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनकी नेक्स्ट नोवेल है रूट्स एंड शैडोज, 1983 की नोवेल है। इस नोवेल के लिए दोस्तों इसको नोट कर लेना, इस नोवेल के लिए इनको नंजनागुरु तिरुम्बलम्बा अवार्ड मिला था। नंजनागुरु तिरुम्बलम्बा अवार्ड मिला था। इसमें भी एक वुमेन प्रोटैगनिस्ट है इंदु, जो कि एक मदरलेस चाइल्ड थी। दोस्तों देशपांडे की नोवेल्स में एक खास बात होती थी। खास बात ये कि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन का यूज़ करती थी। आपको मैंने बताया फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या होता है, जिसमें औरत अपने खुद की कहानी बयां कर रही है। मतलब कैरेक्टर अपने खुद की कहानी बयां कर रहा है तो ऑथेंटिसिटी आ जाती थी, फीमेल पर्सपेक्टिव आ जाता था पूरा का पूरा, आपको ऑथेंटिक वर्क लगता था। नेक्स्ट इनकी नोवेल आती है 1988 में, दैट लॉन्ग साइलेंस, वर्ल्ड क्लास नोवेल दोस्तों, जिसमें प्रोटैगनिस्ट है जया। इस नोवेल को मैं पढ़ा चुका हूँ। एक अपर मिडिल क्लास हाउसवाइफ है ये। जिस लेडी के हस्बैंड का नाम है मोहन और बेटे का नाम है राहुल। आपको ध्यान रखना है इन दोनों कैरेक्टर्स का नाम। और नोवेल का टाइटल जो आया है ये एलिजाबेथ रॉबिन्स से आया है दोस्तों। उन्होंने एक स्पीच दी थी टू अ वर्ल्ड बॉडी, उसमें से ये टाइटल आया है। इस वर्क के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। फिर बाइंडिंग वाइन 1992 का वर्क, जिसमें प्रोटैगनिस्ट है उर्मी या फिर उर्मिला। नेक्स्ट वर्क है अ मैटर ऑफ टाइम, 1999 का वर्क है। ये 3 जनरेशन की कहानी है। फर्स्ट जनरेशन में है कल्याणी, सेकंड में जो जनरेशन है वो है सुमी, और थर्ड जनरेशन है अरुंधति। फिर नेक्स्ट वर्क है स्मॉल रेमेडीज, 2000 का वर्क है। ये कहानी है मधु की। फिर मूविंग ऑन 2004 की कहानी है, मंजारी की कहानी है। तो इस तरह से मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताया शशि देशपांडे के, और उनके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया। अब शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की बात करते हैं। द लेगेसी एंड अदर स्टोरीज मैंने आपको बताया था, 1978 का वर्क था। सारी नोवेल्स से पहले आया था ये वर्क। द मिरेकल 1986 का वर्क है। इट वॉज डार्क 1986 का वर्क है। इट वॉज द नाइटिंगेल, ये 1986 का वर्क है। 3 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आए थे 1986 में। फिर इसके बाद में इंट्रूजन दोस्तों बहुत ही फेमस वर्क है,
इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज। ये 1993 का वर्क था, ये कलेक्शन जो था इसको नोट कर लेना। चिल्ड्रन वर्क्स की बात की जाए तो अ समर एडवेंचर, द हिडन ट्रेजर, द ओनली विटनेस और द नयानपुर इंसिडेंट, ये सारे इनकी चिल्ड्रन बुक्स हैं। डेट्स मैंने मेंशन कर दी है। अवार्ड्स की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया 3 अवार्ड्स मिले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो नंजनागढ़ तिरुम्बलम्बा अवार्ड 1983 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में और 2009 में इनको पद्मश्री मिला था। कर रहा हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शशि देशपांडे की लाइफ और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में पता चल गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।